हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टैरेट विद एचएस। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ नेक्स्ट 7 डेज विद यू एंड योर पार्टनर। आप लोगों के बीच में नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपके साथ रेजोनेट करे, जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे, प्लीज़ इसे उतना अपने लिए रखें एंड लीव द रेस्ट। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुए ईमेल आईडी पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल राइट, चलिए अब हम देखने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि आपकी फीलिंग इन 7 डेज में कैसी रहने वाली है। लेट्स स्टार्ट। ओके, प्लीज़ एंजल्स बताने की कोशिश करें कि मेरे व्यूअर्स की 7 डेज में क्या एनर्जी रहने वाली हैं। ऑल राइट, देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आया है 4 ऑफ सोल्स। 4 ऑफ सोल्स मुझे ये बताता है कि पास्ट में हुई कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर आप अभी बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं। ये देखिए, ये पर्सन एक सोल्स, एक तलवार के बैट पर ही सोया हुआ है और इसके ऊपर तलवारें लटकी हुई हैं जिनकी नोक इसकी साइड है, इस पर्सन की साइड है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये पर्सन कुछ चीज़ों से इन द पास्ट या इन द प्रेजेंट टाइम में भी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। ये सिचुएशंस कुछ भी हो सकती हैं, हो सकता है फैमिली की वजह से हैं, हो सकता है सोसाइटी वालों की वजह से हैं, या हो सकता है किसी थर्ड पर्सन या फिर आपके पर्सन की साइड से भी दी हुई हो सकती हैं। आपकी एनर्जी, आप इस टाइम में इतना खुद को इतना हर्ट फील कर रहे हैं, इतना परेशान फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप 2 ऑफ सोल्स की एनर्जी में पहुंच चुके हैं। 2 ऑफ सोल्स ये बताता है कि देखिए, यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये कुछ भी चीज़ें डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इसको यहाँ पे रुकना चाहिए या इसको इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी होकर, उदास होकर एक वाइट कलर की फेडेड सी ड्रेस पहन के बैठा हुआ है। इसके पीछे की तरफ कोई रिवर है जिसमें कि ग्रीन कलर का वाटर फ्लो हो रहा है, जो इमोशंस को बताता है।
ये हमें हमारे हार्ट चक्रा को बताता है। हो सकता है कि इस एनर्जी की वजह से, 4 ऑफ सोल्स की एनर्जी की वजह से आप इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं कंडीशन से, सिचुएशन से, कि आपका हार्ट चक्रा अभी ब्लॉक हो चुका है। आप टोटली कंफ्यूजन की स्थिति में हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। मून हमेशा एक डिप्रेस्ड एनर्जी के बारे में हमें बताता है। मून हमारे नेगेटिव इमोशंस के बारे में हमें बताता है। देखिए, इस पर्सन ने आंखों पे पट्टी बांधी हुई है। फिलहाल ये इस चीज़ों से इतना हर्ट हो चुके हैं, आप लोग इतना ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं कि एक तो इसकी वजह से आप एक कंफ्यूजन की स्थिति में आ गए। कंफ्यूजन वाली सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट हो गई और दूसरी तरफ अब आपने आंखों पर पट्टी बांध ली। यानी कि जैसे आपको इस प्रेजेंट टाइम में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। आपको यहाँ पे रुकना चाहिए या आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए। ऑलराइट, हमारा थर्ड कार्ड आपके लिए आया है स्ट्रेंथ कार्ड। बट देखिए, ये लेडी जिसके सर पर एक इनफाइनाइट साइन बना हुआ है, जो कि आपकी किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट या किसी पास्ट लाइफ कनेक्शंस के बारे में बताता है। हो सकता है कि आप इस प्रेजेंट लाइफ में अपने किसी पास्ट कनेक्शन के साथ डील कर रहे हैं। इस लेडी को देखिए, यहाँ पे स्ट्रेंथ है। ये लेडी, इसके सर पे जो क्राउन है वो भी फूल पत्तियों का है, फ्लावर्स हैं, ग्रीनरी है। यानी ये सिचुएशन आपके आने वाले 7 दिन के अंदर की है कि अभी आप बहुत ज़्यादा एक डिप्रेस्ड एनर्जी में, एक बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन की एनर्जी में, एक बहुत ज़्यादा हर्ट होकर लेटे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा, आप टोटली कंफ्यूज हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। फ़िलहाल आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बिल्कुल सिचुएशन के बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट कार्ड इज़ स्ट्रेंथ कार्ड। आपके लिए यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड आया है, जो ये बताता है कि आने वाले 7 डेज़ में एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। आप इस सिचुएशन से, इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे, एक डिसीज़न लेंगे और अपनी स्ट्रेंथ में वापस ज़रूर से आएंगे। देखिए, ये लेडी एक बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड लेडी है, लेकिन ये इस शेर के मुंह को खोल रही है। यानी इसको इस सिचुएशन से डर नहीं लग रहा और ये इसके पास बिल्कुल बहुत आराम से खड़ी हुई है। इस कार्ड में पीछे की तरफ माउंटेन्स हैं। माउंटेन्स हमें ऑलवेज स्टेबिलिटी के बारे में बताते हैं, एक इस्टेब्लिश कंडीशन के बारे में बताते हैं। हर तरफ ग्रीनरी है, हर तरफ एक अबेंडेंस है। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉजिटिव कार्ड है, स्ट्रेंथ कार्ड। और आप आने वाले नियर 7 डेज़ के अंदर इसी एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, एक अच्छी एनर्जी में आने वाले हैं। अभी हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी पर्सन इन 7 डेज़ में, फ्रेंड्स, आपकी पर्सन इन 7 डेज़ में आपके बारे में क्या फील करने वाले हैं।
और वो खुद के बारे में भी क्या फील कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में। प्लीज़ डिवाइन बताने की कोशिश कीजिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में उनके लिए क्या फील कर रहे हैं। ऑल राइट, द डेविल। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए, इस टाइम वो आपके लिए एक अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो कुछ चीज़ों से बंधे हुए भी हैं। ये देखिए, वो आपके लिए एक्सट्रीम अट्रैक्शन तो फील कर रहे हैं, बट आपकी तरफ आने के लिए वो अभी जंजीरों से एक तरीके से बंधे हुए हैं। जंजीरें यानी कुछ ऐसी सिचुएशंस उनकी लाइफ में अभी भी हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं और वो इस सिचुएशन से बाहर निकलकर आ नहीं पा रहे। वो आपकी साइड आना तो चाहते हैं, लेकिन वो इसको ओवरकम करके आपकी तरफ आना नहीं चाह रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए एक सोल्जर की तरह लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। यानी वो इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पूरी तरह से रेडी हैं और वो एक तरीके से अपने सोल्जर बनकर अपने हॉर्स पर आपकी साइड आने के लिए निकल पड़े हैं। लेकिन वो अभी भी अपनी इन सिचुएशन से जो भी ऑब्स्टिकल हैं उन सब से फाइट करते हुए आपकी साइड आने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अभी हम ये देखने की कोशिश करेंगे, ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होगा। ऑलराइट, प्लीज़ डिवाइन बताने की कोशिश कीजिए कि किंग ऑफ कप्स, देखिए किंग ऑफ कप्स यहाँ पे ये बताता है कि देखिए किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि वो उनके पास आपके लिए इमोशंस बिल्कुल हैं, वो बिल्कुल आपकी तरफ आना चाहते हैं और अभी सिचुएशन से फाइट कर रहे हैं आपकी साइड आगे आने के लिए, आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। अभी फ़िलहाल वो एक किंग की तरह सारी सिचुएशंस को देख रहे हैं और जैसे एक राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब एक राइट टाइम आए और वो आपको अपने हाथ में रखा हुआ कप ऑफ़र कर सकें। बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो कि ये बता रहा है कि ऑलमोस्ट उन्होंने जितने भी ऑब्स्टिकल थे उन सबको क्रॉस कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं, अभी भी कुछ प्रॉब्लम, कुछ सिचुएशन ऐसी हैं जिनको ख़त्म करके वो आपकी साइड आने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इस प्रेजेंट टाइम में अगर वो आपको कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये मैसेज मैं इंट्यूटिवली
उठाऊंगी। प्लीज़ डिवाइन बताने की कोशिश कीजिए कि इस प्रेजेंट टाइम में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर अगर उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे तो वो मैसेजेस क्या होंगे। आपका फर्स्ट मैसेज है हीलिंग। हो सकता है कुछ ऐसे इशू हैं आपके या उनके जो आपको या उनको हील करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इस प्रेजेंट टाइम में आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वेरी सून वो आपसे बहुत जल्द कांटेक्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट मैसेज है आई कांट से डेट आई बिलीव यू। शायद पास्ट टाइम में ऐसा कुछ हुआ है कि वो आपसे ये कहना चाहते हैं आई कांट से डेट आई बिलीव यू। मैं ये नहीं कह सकता या कह सकती कि मैं तुम पे बिलीव करती हूँ या करता हूँ। आई वॉन्ट टू चेंज, वो चेंज होना चाहते हैं। आई एम सॉरी, हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको हर्ट किया है जिसकी वजह से अब वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टॉक टू यू, वो आपसे बात करना चाहते हैं। 1111, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आप में से बहुत सारे लोग एक ट्विन फ्लेम या सोलमेट या किसी और पास्ट लाइफ कनेक्शन में हो सकते हैं। 28, 29, 30 ये डेट्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती हैं, और वैसे भी आज 28 डेट है, तो आने वाले 3 दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट, आने वाले दिन आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 28, 29 एंड 30। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, उनकी सिचुएशंस को समझने का प्रयास करें। 000 एक न्यू बिगनिंग का नंबर भी माना जाता है, तो ये आपके रिलेशनशिप होने वाली किसी न्यू बिगनिंग के बारे में भी हमें बताता है। 10, हो सकता है आपको 10 नंबर ज़्यादा दिखाई दे रहा है आजकल। एंड लास्ट मैसेज आपके लिए है कीप योर ईगो। तो ऐसा हो सकता है या तो वो ईगो में है या फिर आप ईगो से काम ले रहे हैं, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि अपने ईगो को अपने पास रखिए। तो ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। आई होप ये आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये आपको रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। तब तक के लिए थैंक यू।